नमस्कार दोस्तों, अंतरिक्ष लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, नेल आर्ट का ज़माना है। आज नेल आर्ट की डिमांड भी ज़्यादा है और हमारा एटा ये पिछड़े जिलों में गिनती है। नेल आर्ट के लिए हमारे यहाँ काफ़ी लोगों ने संघर्ष किया है और कर रहे हैं, मगर कुछ ही लोग हैं जो सफलता कर पाते हैं। इसी बीच हमारे यहाँ एक नेल आर्टिस्ट हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में, उनके परिचय के साथ उन्हीं की ज़बानी। नमस्कार, मेरा नाम ऋचा वाजपेयी है, मैं एटा की नेल आर्टिस्ट हूँ। जैसे आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आप ज़रा विस्तार में बताएँगी? यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले तो मेरी फैमिली ही नहीं एग्री कर रही थी इस काम के लिए। मेरी फैमिली कहती है फालतू वेस्ट ऑफ मनी है। मैंने अपनी फैमिली को एग्री करवाया। जब फैमिली मेरी एग्री हो गई उसके बाद रिलेटिव्स होते हैं, उन्होंने मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करवाई मेरे लिए बहुत। और हर जगह कहीं न कहीं प्रॉब्लम मुझे मिली। और लास्ट ऑप्शन ये है कि मैंने सारी प्रॉब्लमों को झेलते हुए आज ये मुकाम हासिल किया है। आपने ये मुकाम हासिल किया, आपको काफ़ी प परेशानियों का सामना करना पड़ा जैसे कि आप बता रही हैं। उन परेशानियों को आज आप इस मुकाम तक आई हैं। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपने काफ़ी कठिनाइयाँ भी झेली हैं, मगर जो आप आज इस मुकाम पर पहुँचने के बाद आपको जो अवार्ड मिले हैं, उसको देखते हुए आपको कैसा लग रहा है? आज कठिनाइयों को झेलने के बाद मुझे अवार्ड मिले ना, इन अवार्ड को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं ये सोचती हूँ कि एक टाइम ये था कि मैं कितनी परेशानियाँ झेल रही थी, कि जिससे भी हेल्प माँग रही थी वो मेरी हेल्प नहीं कर रहे थे, सब मेरी वाट लगा रहे थे कि नहीं ये काम मत करो, वेस्ट ऑफ मनी है। और आज इन अवार्ड को देखती हूँ ना तो मुझे भी खुशी होती है और जो लोग देखते हैं ना उनको भी खुशी होती है कि मुझे अवार्ड मिले हैं। जैसे इन अवार्ड को पाने के लिए आपने मेहनत भी की है, मगर अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसके लिए आपका कोई सहयोगी भी होगा, किसी ने आपके हेल्प भी की होगी, तो उसके बारे में आप इन कठिनाइयों को सामना करने के बाद सहयोगी सबसे बड़ी मेरी फैमिली ने मुझे साथ दिया, मेरी बहनों ने साथ दिया, मेरे जीजू ने साथ दिया एंड सबसे बड़े हाथ मेरे फ्रेंड का था। और इस काम को एटम स्टार्ट करने के लिए स्नेहा दीदी का था। स्नेहा दीदी ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें कस्टमर दूँगी और तुम काम दो करोगी मेरा इस कस्टमर का यानी। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर दूँगी। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे कस्टमर दिए और मैंने उनका काम किया। जैसे आप जिस समाज से हैं, उस समाज में भी आपको बहुत झेलना पड़ा होगा, तो समाज के बारे में आप आज कुछ कहेंगी? समाज के बारे में जितना कहो उतना कम है और कुछ भी मत बोलो वो अच्छी बात है, क्योंकि समाज ही एक ऐसी चीज़ है। समाज तो आज आप भी जानते हो, आप भी मीडिया से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको भी पता है कि हर कोई हर किसी को गलत ही बोलता है। तो और आज के टाइम में तो ऐसा ही है, अगर लड़की या लेडीज़ अपने घर से बाहर निकलती है तो उसके कैरेक्टर पे उँगली उठाई जाती है। तो समाज ने यही काम किया है, ज़्यादातर हर लड़की को गलत ही बोला है। तो मैं समाज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, इतना ही काफ़ी है। जैसे आज से वो समाज आपको इस मुकाम पर देखता है, इन अवार्डों को देखता है, तो कैसा फ़ील करता होगा? कुछ दिखावटी हँसी हँसते हैं और कुछ अच्छा फ़ील करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे अवार्ड मिले हैं, तो मुझे और प्रोत्साहित करते हैं कि मैं और आगे बढ़ूँ। और कुछ समाज ऐसे हैं कि ऊपर से हँसते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम आपको जब अवार्ड मिला, तो आपको कैसा लगा और कहाँ मिला था? फर्स्ट टाइम मुझे अवार्ड मिला था कानपुर में, जो भाग्यलक्ष्मी सीरियल की लक्ष्मी हैं और उनका नाम है ऐश्वर्या खड़े, उन मैम के थ्रू मिला था मुझे सबसे पहला अवार्ड। तो आपने कैसा फ़ील किया था पहले आप? मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये उस वो खुशी तो मैंने जिस किसी को शेयर की, सबको अच्छी लगी थी। जैसे समाज ने आपको पहले धुतकारा था और जब आपने इन सबको देख पीछे छोड़ते हुए अवार्ड हासिल किया था, तो समाज के बारे में आपने क्या सोचा था? सर इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, नो कमेंट। क्योंकि आप भी क्योंकि आप भी जानते हैं समाज किसका साथ देता है, किसका नहीं देता है। इसलिए नो कमेंट। जैसे कि आपने अवार्ड भी काफ़ी जीते हैं, आप दिखा सकती हैं ना आपने कौन-कौन से अवार्ड और कहाँ जीते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आप मेरे अवार्ड देख सकते हैं। ये मेरे अवार्ड हैं। आप देख सकते हैं मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एडमायरेबल आर्ट के अवार्ड से नवाजा गया है। आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी अवार्ड के बारे में आप क्या कहेंगे? बाकी अवार्ड मेरे कुछ बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के हैं और बेस्ट नेल आर्टिस्ट के हैं, लेकिन मेन अवार्ड जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वो वही है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ एडमायरेबल आर्ट है।
जैसे हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत कठिनाइयों का सामना किया। जैसे ही आपके कुछ जैसे कहते हैं विरोधियों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ कहा? विरोधियों का काम तो होता ही है सर नीचा दिखाने के लिए। मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे थे विरोधी कि जिन्होंने मुझसे एक बार में 2 से 3 बार एक्सटेंशन करवाए हैं। आज वो खुद कर रहे हैं एक्सटेंशन अपने सैलून में बैठ के, खुद प्रोफ़ेशनल नहीं है। लेकिन मेरा काम खराब करने के लिए, और बल्कि एटा में ये काम मैंने स्टार्ट किया है, मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था और शुरू से स्टार्टिंग से अच्छी ब्रांड यूज़ की ताकि एटा के लोगों को ये नहीं पता नेल एक्सटेंशन होता क्या है। जब वो अपना एक्सटेंशन करवाएँगे तो नेल डैमेज नहीं हो। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, मेरे कॉम्पिटिटर बन गए हैं, तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा वो कॉम्पिटिटर बन गए और मेरे एटा का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन एट लीस्ट काम तो ना खराब करें, किसी के नेल खराब नहीं करें। जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं, उन्होंने मुझसे एक्सटेंशन करवा के पूरी-पूरी नॉलेज ली है, क्योंकि 4 घंटे लगते हैं के एक क्लाइंट के एक्सटेंशन कंप्लीट करने में। 4 घंटे में कोई बोर होने के लिए चुपचाप तो बैठेगा नहीं, तो बात करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, "ऋचा, इसका यूज़ क्या है? ये ऐसे क्यों यूज़ कर रहे हो?" मैंने पूरा उनको यूज़ बताया और आज वो अपने सैलून में बैठकर खुद एक्सटेंशन कर रहे हैं, मेरा काम खराब करने के लिए। बट मैं ये कहूँगी, उनसे भी यही कहूँगी कि आप काम खराब नहीं कीजिए, प्लीज़ एटलीस्ट एक आध क्लास जॉइन कीजिए, प्रोफेशनल बनिए, तब अपना ये काम स्टार्ट कीजिए। जैसे आज आपका एटा का नाम रोशन हो रहा है तो कैसा लग रहा है? मेरी एटा का नाम रोशन हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं बोलूँगी, नोएडा की ही बोलूँगी। नोएडा में मैं एक से बात कर रही थी, उन्होंने पूछा, "आप कहाँ से हो?" मैंने कहा, "एटा से।" बोलते हैं, "एटा कहाँ है?" ये, तो ये क्वेश्चन उनका मैंने सुना था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और आज लोग बाग एटा नोएडा, दिल्ली ही नहीं, आज लोग बाग मुंबई तक जानते हैं, कोलकाता तक जानते हैं कि एटा कोई जगह है, जहाँ ऋचा है। और अब आज के टाइम में लोग बाग क्या कहते हैं, ऋचा का एटा है, पर मैं ये